हेलो दोस्तों, यह है स्टेनो का सफ़र। आज हम बात कर रहे हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग को 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर कैसे इंक्रीज किया जा सके। जैसा कि आप सभी को पता है, सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए हिंदी में 20 WPM की स्पीड और इंग्लिश टाइपिंग में 30 WPM की स्पीड चाहिए पड़ती है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा अपर रो, होम रो और बॉटम रो पर रहेगा। ऊपर जो नंबर वाली रो रहती है, हमें उसको प्रैक्टिस नहीं करना है। कहने का मतलब 1 2 3 इन डिजिट की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी है। हमें नंबर रो में केवल उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है जो हिंदी की टाइपिंग में शब्द यूज होते हैं। जैसे विद्या लिखने के लिए वो वाला धा, इस प्रकार की त्रा, इस प्रकार के जो शब्द रहते हैं केवल उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। जब हम कोई भी मैटर टाइप करते हैं तो मैटर को टाइप करते वक्त हमें कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। कहने का मतलब, जब हम टाइप करेंगे तो हमारी केवल नज़रें मैटर की तरफ रहनी चाहिए कि स्क्रीन पर हमारे कौन सा मैटर है। जो बॉक्स रहता है टाइपिंग, जिस बॉक्स में अपन लोग टाइपिंग करते हैं, उस बॉक्स को भी नहीं देखना है। ना हमें कीबोर्ड को देखना है, ना हमें बॉक्स को देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइपिंग करते वक्त हमारी जो हथेली है वो टेबल या कीबोर्ड पर रेस्ट नहीं करनी चाहिए। केवल हमारी जो उंगलियां हैं वो कीबोर्ड पर रहनी चाहिए, कीबोर्ड के बटन्स पर रहनी चाहिए, कीज पर रहनी चाहिए। अगर हम अपनी हथेलियों को कीबोर्ड और डेस्क पर रेस्ट करेंगे तो हमारी उंगलियों को रेंज ख़त्म हो जाती है, हमारी उंगलियों को रेंज नहीं मिलती है कि पूरे कीबोर्ड पर जैसे हम शिफ्ट दबाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो रेंज ख़त्म हो जाती है। इसलिए रेंज को बढ़ाने के लिए हम अपनी उंगलियों को हवा में रखते हैं। और साथ में ही जब हम टाइप करते हैं, जैसे एक लाइन है, मेरा देश महान है, तो हम मेरा टाइप कर रहे हैं, लेकिन मेरा टाइप करने के साथ साथ हमारे कॉन्शियस माइंड में देश के लिए चीज़ पहले से सोच लेनी चाहिए हमें कि अब हमें अगला शब्द देश बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है। इससे क्या होता है कि स्पीड बूस्ट हो जाती है। अपनों को अगला शब्द स्क्रीन में नहीं देखना पड़ता, दिमाग में ही सेट हो जाता है कि देश है, तो इसलिए बिना स्क्रीन में देखे सीधा देश अपनी की उंगलियां टाइप कर देती हैं। एक काफ़ी कारगर मेथड है ये। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। जैसे आप कोई मैटर टाइप कर रहे हैं जो है 400 शब्दों का, अगर आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो मैटर 400 शब्दों का ना होकर 450 से लेकर 500 शब्दों का मैटर हो जाता है अपने लिए ऑटोमेटिक, क्योंकि हम बैक स्पेस का ही इतनी कई बार उपयोग कर देते हैं। इसलिए हमें बैक स्पेस का कम से कम उपयोग करना है। बैक स्पेस का हम कम उपयोग करेंगे और मैटर को हम स्लो टाइप करेंगे। इससे क्या होगा कि बैक स्पेस हम कम से कम दबाएंगे, जिससे हमारे लिए मैटर 400 शब्दों का ही रहेगा। आप स्लो स्पीड में टाइप करते हुए भी आपकी जो WPM निकलेगी वो काफ़ी हाई निकलेगी, यानी इंक्रीज होकर निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमने बैक स्पेस यूज नहीं किया, हमने टाइम बर्बाद नहीं किया बैक स्पेस में। लास्ट में बोनस टिप ये है कि हमें मैटर को फास्ट टाइप नहीं करना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें मैटर की जो पहला शब्द है उससे लेके जो मैटर का लास्ट शब्द है वहाँ तक पहुँचना है, कैसे भी करके। समझ रहे हो? ये फोकस होना चाहिए अपन का ये फोकस नहीं होना चाहिए कि जल्द से जल्द फटर फटर करके अपन को मैटर टाइप करना है। नहीं, गोल ये होना चाहिए कि धीरे धीरे फर्स्ट लेटर से लेके लास्ट लेटर तक अपन को जाना है। ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो कैसे लगी आपको वीडियो? अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलती हैं CPCT से रिलेटेड अगली एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।